दोस्तों जंगल में एंटर कर लिया। तो ये जंगल वाली रोड है जो चंडी देवी मंदिर के बाद का जो बैरियर क्रॉस करके आता है। न्यू ईयर का टाइम है और सैटरडे भी है तो ट्रैफिक बहुत है। आगे पीछे सब गाड़ियां हैं तो वाइल्ड लाइफ मिलने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ फिलहाल। वहां मिल सकती है जहां पे हमारा जंगल है। और कुछ गेस्ट आगे वेट कर रहे हैं तीसरे ब्रिज पे, जहां से मुड़ते हैं हम वहां पे वेट करेंगे। एक उनकी ही गाड़ी मुझसे पीछे है तो तीनों गाड़ी जंगल में साथ में ही जाएंगे हम लोग। तो आज रिजॉर्ट सोल्ड आउट है पूरा। ये सब पॉइंट्स है जिसमें शाम के टाइम पे विंटर्स में हाथी मिलते हैं, लेकिन इतनी गाड़ियों में हाथी नहीं आएंगे। और बाकी फिर उनकी मर्जी है, अगर हाथी अपनी मर्जी पे आ गए तो गाड़ियों से उनको क्या फर्क पड़ता है। ये दोस्तों वही रोड है जहां एक बार मुझे टस्कर मिल गया था, नहर से निकल के सामने आया था। तब झाड़ियां बहुत घनी थी आसपास, अब झाड़ियां काट दी गई हैं तो थोड़ा सा रास्ता लेफ्ट हैंड साइड पे क्लियर हो गया है। क्योंकि उस दिन समझ ही नहीं आ रहा था कि हाथी झाड़ी में घुसा कि कहाँ गया, जब वो चला भी गया था सामने। तो ये एक अच्छा काम किया गया है। रोड के किनारे झाड़ियां कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घात लगाने वाले जानवर हैं, टाइगर, लेपर्ड, वो छिप जाते हैं। हालांकि हाथी भी घात लगाने वाला जानवर है नहीं, लेकिन टस्कर लगाता है। कूद के जंप करके मारने के लिए नहीं, छिप के धक्का दे के मारने के लिए। अगर टस्कर है और अपने मस्त पीरियड में है तो वो देख लेता है गाड़ी, क्योंकि उस वक्त उसके सिर में दर्द हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, बड़ा ही इरिटेटेड होता है। वो छिप के खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई गाड़ी आती है धक्का मार देगा। कोई स्कूटर सवार आ रहा है, एक हाथी था, रोग एलिफेंट था ऋषिकेश में, जिसको कि पकड़ के मोतीचूर एरिया में छोड़ दिया गया था। बस उसके दांत काट लिए गए थे और वो सुधर गया था। जो आदमी बंदूक के दम पे बदमाशी करता है, अगर उसकी बंदूक छीन ली जाए, बस वही सीन हुआ था। तो वो स्कूटर वालों का इंतजार करता था, झाड़ी के पीछे छिपके। जैसे ही स्कूटर वाले पास में आते थे, अटैक करके उन्हें मार देता था। मेरे चैनल पे उसकी स्टोरी है। उसका नाम था हत्यारा हाथी नरेंद्र। नरेंद्र नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वो नरेंद्र नगर इलाके वाली रोड पे वारदात करता था। दोस्तों जंगल में एंटर कर लिया है और कुछ गेस्ट भी आ रहे थे तो मैं रुक गया था यहाँ पे, उनका वेट कर रहा था। तो मेरे पीछे 3 गाड़ियां हैं। तो अच्छा, दिल्ली साइड फॉग बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे फॉग होता नहीं है, लेकिन हल्का हल्का फॉग आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तो पूरी सर्दियां बीत जाती है। 2-3 दिन के लिए फॉग होता है, वो भी ऐसा होता है कि बस नदी नदी में होता है। अगर मैं अपने रिजॉर्ट की बात करूंगा ना, तो वहां केवल नदी नदी में होता है और नहीं होता। अब देखिए यहाँ जंगल, वो मेरे ख्याल से फॉग नहीं था, वो धूल थी शायद, या थोड़ा है। जंगल में भी मुझे हल्का हल्का सा दिख रहा है। और मुझे थोड़ा सा, अब मैंने अपनी गाड़ी आगे रखी हुई है सबसे, उनको बोल दिया है कि भाई मार्जिन रख के चलना, कि अगर हाथी मिलेगा तो मैं ब्रेक मारूंगा। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल सटा दे गाड़ी, तो फिर मेरे लिए मूवमेंट का रास्ता। हाँ फॉग है दोस्तों, क्योंकि एकदम ये जंगल में तो क्लियर दिखना चाहिए ना। हल्का हल्का फॉग दिखता है जहां अंधेरा होता है। रात ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन अंधेरा होने के बाद फिर रात ही है। मुजफ्फरनगर वगैरह इलाके में तो अच्छा खासा फॉग था। ये है फॉग है, अब दिख रहा है। रोड के ऊपर भी फॉग दिख रहा है। यहाँ तो थोड़ा चौड़ा है तो ठीक है। हालांकि यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग वाला ये जो पेड़ है ना, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, यही है एलिफेंट क्रॉसिंग का। और अभी 4-5 दिन पहले इस रोड पे हाथी दिखा है। और हमारे गेस्ट थे, उनको तो पूरा हर्ड मिला था शाम के 4 बजे। हर्ड उतना खतरनाक नहीं होता। अगर अभी हर्ड मिल जाएगा तो आप गाड़ी चुपचाप, अपना लाइट ऑफ नहीं करनी। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि लाइट ऑफ करनी है, लाइट ऑफ नहीं करनी, लेकिन आपने चुपचाप खड़े हो जाना है। हर्ड को मालूम चल जाएगा आप मूव नहीं कर रहे, उनके बच्चों के लिए खतरा नहीं हो, निकल जाएंगे। प्रॉब्लम जिसके लिए मैं थोड़ा सा अलर्ट होकर दोनों तरफ देख रहा हूँ
कि ये जो झाड़ियां हैं, टाइगर के भी छिपने का अड्डा है, टाइगर भी एम्बुश करता है डियर के ऊपर, और टस्कर एलिफेंट भी छिप जाता है इन पेड़ों के पीछे, और ऐसा छिप जाता है कि दिखता ही नहीं है। ये जो टाइगर के एम्बुश वाली बात मैंने बताई, इस पे मैं बताऊंगा डियर के बारे में, लेकिन पहले ही मैं ये आधा किलोमीटर का जो जंगल बचा है ना, उसमें मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान डाइवर्ट हो, क्योंकि पीछे वाली गाड़ियां मेरे भरोसे पे हैं। क्योंकि इसमें अगर टस्कर खड़ा होगा तो सिर्फ रोड नहीं देखनी होती, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना होता है। क्योंकि हाथी अगर होगा तो ब्राउन ब्राउन सी मिट्टी सी, जैसे एक मिट्टी यहाँ दिख रही है नीचे, पता नहीं आपको दिखी कि नहीं दिखी, वो ऊंचा सा दिखता है। बस ज्यादा नहीं बचा अब रास्ता। ये खरगोश निकल गया, खरा हेयर। आज मैं केज कैंपिंग करूंगा और अपने साथ में लेके आया हूँ 8 सीसीटीवी कैमरे और एक डीवीआर और वायर वगैरह सारा फिटिंग का सामान। ऑलरेडी 8 कैमरे और एक आईपी कैमरा रिजॉर्ट में लगा हुआ है, लेकिन एरिया इतना बड़ा है ना कि सारे जगह कवर नहीं हो पाते। 8 चैनल का डीवीआर और 8 कैमरे ले आया था। तो अगर शमशेर को टाइम होगा तो मैं उसको बोलूंगा, यार एक डीवीआर लगा के 2-3 कैमरे केज कैंपिंग में लगा दो, और सेंसर वाली लाइट भी लगा दूंगा आज। तो वहां से निकल आए हम, जो खतरनाक इलाका था। तो वो मैं जो बता रहा था ना कि घास में टाइगर तो एम्बुश करता है, डियर भी उसी घास में होते हैं। अब डियर की स्मेलिंग पावर बहुत जबरदस्त है। वो टाइगर को सूंघ पा रहा होता है और कॉल भी कर रहा होता है। स्पॉटेड डियर की अगर मैं बात करूं, कॉल कर रहा है, दूसरे अपने डियर को बता रहा है कि टाइगर है, लेकिन कहाँ है ये उसे भी नहीं मालूम। और अगर नॉर्मल टाइगर है, व्हाइट टाइगर नहीं नॉर्मल, तो वो ऑरेंज ब्राउन कलर का जो होता है, ऑरेंज कलर का होता है, जो ऑरेंज रेड कलर का जो टाइगर होता है, और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, तो डियर को वो ऑरेंज कलर लाइट ग्रीन दिखता है। अगर झाड़ियां भी है तो वो भी ग्रीन, टाइगर भी ग्रीन। तो उसको बड़ा ही, अगर टाइगर मूव नहीं करेगा तो डियर को देखना पड़ता है कि भाई कहाँ है, तो सूंघ पा रहा होता है। और उस कंडीशन में टाइगर क्या करता है कि अपने हाथ को, मतलब पंजे जो होते हैं, कैसे रखता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ऐसे मोड़ के रखता है, क्योंकि उसकी निगाह तो सामने होती है डियर के ऊपर, वो जमीन नहीं देख रहा होता। वो पैर को मोड़ता है, हल्का सा जमीन में छुआ के देखता है कि हाँ भाई पत्ता तो नहीं है, क्या है। फिर उस पैर को सेट करता है, ऐसे दूसरा पैर उठाता है, सेट करता है कि आवाज ना आए। अगर पत्ता होगा तो वह संभाल के साइड में कर लेगा। और वो कंधे वैसे उसके स्ट्रेट चल रहे हैं, गर्दन आगे को निकाल के, कंधे आप जब एम्बुश कर रहा होगा टाइगर, आप देखना उसके जो पेक्टोरल गर्डल होती है, जो कंधे वाली हड्डी होती है ना, एक एक हड्डी आपको दिख रही होगी, 2 हड्डी होती है। जब वो एक कदम रखेगा या दूसरा रखेगा तो हड्डी बाहर निकल के दिख रही होती है। स्किन में ऐसा दिखता है कि हड्डी निकल आएगी। उसका रीजन क्या है कि वो अपने आप को इतना नीचे छिपाना चाहता है कि हड्डी तो नहीं छिपा सकता। पैर में जो हड्डी जुड़ी है तो वो कैसे नीचे आएगी। तो हड्डी ऊपर रहती है, बाकी पूरी बॉडी को नीचे खींच के इतना ज्यादा वो नीचे छिपाना चाहता है अपने आप को। और डियर का क्या है कि डियर भी उसी घास में है, टाइगर भी उसी घास में है, लेकिन डियर की गर्दन ऊंची होती है। तो अगर टाइगर जब मूव कर रहा है तो डियर उस घास में, टाइगर डियर को नहीं देख पा रहा। वो भी ये जान पा रहा है कि यहाँ पे डियर है। अगर तो उसने किसी को फोकस नहीं किया हुआ, किसी को टारगेट नहीं किया हुआ है, उसे मालूम है कि मेरी घास में डियर है। उसकी स्मेलिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है टाइगर की, लेकिन सुनने की पावर बहुत ज्यादा है उसकी भी। तो वो डियर की आहट, हिलना, डियर पैरट को टैप करते हैं कॉल करते टाइम, सिर्फ कॉल नहीं करते, टैप करते हैं, वो एक एक आवाज को सुन लेता है। उसे मालूम है कि यहाँ पे डियर है। लेकिन
डियर के पास एडवांटेज ये है कि उसकी गर्दन ऊंची है, वो टाइगर को देख लेगा, शायद टाइगर उसको नहीं देख पाएगा। बस ये है कि टाइगर को देखते वक्त उसे बहुत ही ज्यादा जज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कलर उसको ग्रीन ही दिख रहा है और स्ट्राइप्स के चलते भी एकदम वो छिपा हुआ है। जैसे वो थोड़ा सा हिलेगा टाइगर तो उसे मालूम चल जाएगा डियर को कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। हाँ, यहीं पे अगर व्हाइट टाइगर होगा तो वो डियर को दिख जाएगा इजीली, क्योंकि व्हाइट कलर उसको व्हाइट ही दिखता है, ऑरेंज कलर तो ग्रीन दिखता है। तो एक जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इनके अंदर, पूरी तरह से कलर ब्लाइंड नहीं होते। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जैसे हमारी आईज जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू इन कलर के कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनाती हैं और उसके बाद देख पाती है। तो उनका जो है ब्लू नहीं दिखता, रेड और ग्रीन, तो उससे जो कलर बनता है वो ऑरेंज नहीं बन पाता, ग्रीन बनता है। और जो व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर इसीलिए जंगल में उतने सक्सेसफुल होते नहीं है क्योंकि वो हर वक्त नजर में आ जाते हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर नजर में आ जाता है। नॉर्मल पैंथर यानी लेपर्ड जो है वो जंगल में छिप जाता है, लेकिन ब्लैक पैंथर काला होने की वजह से उसको छिपने में बहुत दिक्कत है। दोनों एक ही बात है। टाइगर भी उसी कारण से व्हाइट टाइगर बना जिस वजह से वो ब्लैक पैंथर बना। आजकल तो ब्लैक टाइगर भी हो गए उड़ीसा में, सिमलीपाल में 7-8 टाइगर ऐसे हैं जो कि ब्लैक हैं। तो ब्लैक टाइगर और व्हाइट टाइगर एक ही कारण है, थोड़ा सा रीजन अलग है। जो उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, वो जो पिगमेंटेशन होता है वो ब्लैक का बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है स्ट्राइप्स और आ जाती हैं, तो वो पूरा ब्लैक टाइगर नहीं होता, जैसे कि ब्लैक पैंथर पूरा ही ब्लैक होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो स्ट्राइप्स और आ जाती हैं उसकी बॉडी में। तो बहुत कई में तो मैंने ऐसा भी देखा है, सिमलीपाल का जो वीडियो और फोटो देखे हैं कि उसकी पूरी पीठ ब्लैक है। अगर आप गूगल करोगे ना कि ब्लैक टाइगर उड़ीसा ऐसा, तो आपको एक टाइगर की फोटो मिलेगी जो कि पेड़ के ऊपर क्लॉ मार्किंग कर रहा है। उसको आप देखोगे तो पूरी पीठ एकदम काली है, दूसरों की नहीं है। इनब्रीडिंग हो रही है वहां पे उड़ीसा में, क्योंकि वहां के जंगल दूसरे जंगलों से कनेक्टेड नहीं है, तो जो टाइगर है वहीं पे है। यही कारण है कि ब्लैक टाइगर और किसी जंगल में नहीं मिल रहे, तो वहीं पे हो रहा है। इनब्रीडिंग का ऐसा है ना कि टाइगर ऐसा नहीं है कि आपस में ब्रीडिंग नहीं करते, जैसे कि जनरली मैंने बताया था कई वीडियो में कि टाइगरेस भी चाहती है कि मेल बच्चा दूर चला जाए, फीमेल को तो पास में टेरिटरी बनाने देती है, लेकिन वो कितना रोकेगी। अब अगर आप देखोगे बांधवगढ़ में एक बहुत फेमस टाइग्रेस थी सीता, और उसकी एक जो बेटी थी उसका नाम था बच्ची, था क्या है, सीता तो मर गई, बच्ची है अभी। बच्ची का ही नाम रख दिया एक और कजरी। अभी रिसेंटली न्यूज में थी वो मैन ईटर बन गई और उसको पकड़ा गया, तो बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था कि उसके बच्चे हैं तो उनके बच्चे मर जाएंगे। हालांकि फॉरेस्ट वालों ने बच्चे भी कैप्चर कर लिए, फिलहाल रिहैब सेंटर में रखे हैं ताकि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर वापस जंगल में छोड़ देंगे। तो ये संभावना है कि बच्ची की माँ थी सीता और बाप था चार्जर, बहुत फेमस टाइगर था चार्जर। तो ये चांसेस हैं कि बच्ची ने मेट किया था अपने फादर के साथ ही, चार्जर के साथ, तो उसके बच्चे हुए थे। तो इनब्रीडिंग टाइगर में भी होती है और उड़ीसा में बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हो रही है, इसीलिए ब्लैक टाइगर वहीं पे है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। व्हाइट टाइगर का मैं किस्सा बताता हूं आपको। पहले व्हाइट टाइगर का बता दूं कि जो टाइगर की ब्लैक स्ट्राइप्स के पिगमेंटेशन जो बढ़ गए, इसकी वजह से वो ब्लैक टाइगर बन जाता है। अगर वो ब्लैक स्ट्राइप्स के पिगमेंटेशन वैसे के वैसे रहें और जो उसका फर है, ऑरेंज कलर का जो कोट है, उसका पिगमेंटेशन एक कम हो जाए तो वो ऑरेंज कलर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक टाइगर बन रहा है कि पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, और व्हाइट टाइगर बन रहा है कि पिगमेंटेशन घट रहा है। ये अल्बिनो टाइगर नहीं होते, ये केवल बस जैसे वो उसका भी होता है पैंथर का कि मेलानिस्टिक होते हैं ये, चाहे वो ब्लैक टाइगर हो, चाहे वो व्हाइट टाइगर हो, चाहे वो ब्लैक पैंथर हो।
तो व्हाइट टाइगर का क्या हुआ, सबसे पहला व्हाइट टाइगर कहाँ मिला था, वही मिला था जहां मेरा गांव है, जहां मेरी जमीन है, रीवा इलाके में। जो रीवा के महाराजा साहब थे, तो वो शिकार करने गए थे, सीधी उन्हीं की स्टेट थी, उन्हीं का राज्य था। और जोधपुर के महाराज साहब आए थे, उनके मेहमान थे। तो जब भी मेहमान आते थे तो राजा लोग शिकार पे लेके जाते थे उनको अपने इलाके में। तो सीधी जिले की कुसमी एक इलाका है, शायद वहां पे व्हाइट टाइगर के कब्स मिले 2। तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, तो एक कब तो निकल के भाग गया और उसका पता ही नहीं चला। वो मर गया होगा, या तो लेपर्ड ने मार दिया होगा, या दूसरे टाइगर ने मार दिया होगा। ये पानी में से धुआं निकल रहा है। तो एक को उन्होंने कैप्चर कर लिया, और जो कैप्चर कर लिया उसको वो लेके आए अपने गोविंदगढ़ का किला था, वो उनका समर होम था महाराज साहब का। तो वहां लेके आए और वहां उन्होंने रखा, उसका नाम रखा मोहन, और उसको ब्रीड कराया दूसरी टाइगर्स के साथ में। तो कुछ बच्चे नॉर्मल हुए 2-3 बार कराने पे, एक शायद तारा नाम था, या मैं नाम भूल रहा हूँ, कि राधा नाम था, तारा या राधा कुछ नाम था, टाइग्रेस हुई थी व्हाइट। तो कई बच्चे व्हाइट टाइगर के हुए, वो उन्होंने बाहर भी गिफ्ट किए। तो आज जितने भी विश्व में व्हाइट टाइगर हैं, वो सारे के सारे मोहन की संतान है। अब बाहर वालों ने खरीद लिए, व्हाइट टाइगर की डिमांड ज्यादा है, जू में लोग देखने के लिए आते हैं, तो पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो इनब्रीडिंग कराते हैं। अब वो नया कहां से लाए, तो वही जो मेल टाइगर है, और अगर फीमेल भी व्हाइट है तो वो कराते हैं। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्हाइट टाइगर कब ही होगा। तो उनमें जो अब इनब्रीडिंग का जो नतीजा सामने आ रहा है कि वो जब कंसंट्रेट करके कहीं देखते हैं तो उनकी आंखें भैंगी हो जाती हैं। मतलब एक जगह जब, वैसे तो नॉर्मल है, जब देखेंगे तो दोनों आंखें एक ही तरफ आ जाती हैं। तो ये खराब नतीजे होते हैं इनब्रीडिंग के, जब कोई नहीं चाहता। हाथी का भी ये पहला पानी आ गया। मैं रुक के इन गाड़ियों को देख लूं, सारी की सारी आ गई ना, 4 हैं। एक तो लास्ट वाली तो फॉर्च्यूनर है, एक टियागो है, और एक जीप कंपास है। ये टियागो निकल रही है, अब तो फॉर्च्यूनर है, निकल ही जाएगी। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, तो इन ब्रीडिंग का हाथी भी जैसे अपने बच्चे को बाहर निकाल देते हैं 15-16 साल की उम्र में, कि भाई इन ब्रीडिंग ना हो पाए। फीमेल तो पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ रहेगी। टस्कर को निकाल देते हैं। तो अच्छा, टाइग्रेस क्या है कि अपनी बच्चे, जैसे मैं बता रहा था बच्ची और सीता वाला केस, कि बच्ची की टेरिटरी भी जो थी वो पास में ही थी सीता के, और बाद में बच्ची ने भी बच्चों को जन्म दिया था। तो जो सीता के बच्चे हैं वो खेलते खेलते, जब बच्ची अगर कहीं होती थी तो वो गुर्राती थी, दहाड़ती थी और उनको भगा देती थी, मतलब अपने ही भाई। तो वो उसका रीजन था कि वो नहीं चाहती थी कि ये मेल, वो सिर्फ मेल को भगाती थी। जैसे उस वक्त 2 फीमेल बच्चे थे, एक मेल बच्चा था सीता का, तो वो मेल को भगाती थी। उसका रीजन क्या था कि बच्ची ने जो बच्चे दिए थे वो तीनों के तीनों मेल थे, और मेल के लिए टेरिटरी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत की दम पे बनानी होती है। फीमेल के लिए फिर भी आसान होता है, वो मेल की दम पे अपनी टेरिटरी बना लेती है। तो वो नफरत करती थी उस मेल बच्चे से, जो कि उसकी माँ का ही बच्चा था, यानी कि उसका भाई था, कि अगर ये आएगा तो उसको खदेड़ती थी, जब उधर आएगा दहाड़ के भगा देती थी। तो उसकी टेरिटरी नजदीक थी। अब ये जिन बच्चों की बात मैं कर रहा हूं कि जो, क्योंकि बच्ची का नाम ही कजरी है, जो कजरी अभी रिसेंटली 1 महीने पहले पकड़ी गई है
मैन ईटर बन गई। तो अभी जो बच्चे हैं वो दूसरा लिटर है। पहले वाले जिन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ कि 3 मेल दिए थे उसने कब्स, वो तो बड़े हो गए होंगे, अब तो अपनी अपनी टेरिटरी बना के घूम रहे होंगे। तो जब दूसरे अभी दिए तो वो छोटे थे, ऐसे 15 महीने के आसपास थे, और उस टाइम पे मैन ईटर बन गई तो उसको कैप्चर कर लिया। तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि इसके बच्चों का क्या होगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने अच्छा किया कि बच्चों को अभी पकड़ लिया, रिहैब सेंटर में रखेंगे, और जब वो अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे तो छोड़ देंगे धीरे धीरे, ट्रेन करके देख लेंगे कि शिकार, क्या पता रेडियो कॉलर पहना के भेजें। क्योंकि जब हम लोग बांधवगढ़ में थे उस टाइम पे तो बांधवगढ़ के टाइगर्स को रेडियो कॉलर पहनाए थे, तो वो लोकेट हो जाते थे कि कहाँ पे है, मालूम चल जाता था। तो जब बच्चों को पकड़ा है तो मेरे ख्याल से पक्का रेडियो कॉलर डाल के ही छोड़ेंगे, ताकि उनकी पोजीशन मालूम चलती रहे कि वो कहाँ है। ये ऊपर आ गया विंध्यवासिनी माता का मंदिर। फॉग है, लाइट में आप देख पा रहे होगा, हल्का हल्का फॉग है। जय माता दी। तो ये वो कंडीशन है जब बहुत ज्यादा फॉग है ना, मुजफ्फरनगर, वहां पे तो आप समझ लो कि दोपहर के 3 बजे सारी गाड़ियां लाइट जला के चल रही थी, इतना फॉग था। तो हवा से उड़ता उड़ता आ जाता है यहाँ पे, वरना यहाँ पे फॉग होता नहीं है। तो दोस्तों आ गए अपने रिजॉर्ट, वो सामने दिख रहा है। तो चलिए, नाइट ड्राइव हो गई अपनी, काम का काम हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।